जय गुरु जी। संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं आपको जो सत्संग सुना रही हूँ, ये सत्संग पंचकुला के कर्नल हरशरण सिंह तोर अंकल का है, जो अब रिटायर हो चुके हैं। उनके सत्संग का शीर्षक है मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। अंकल अपना सत्संग सुनाते हुए कहते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब का यह तुख मैं अपने गुरु जी को समर्पित करता हूँ, जिन्होंने हमें अपनी शरण में लिया और हमारे जीवन को परिवर्तित कर दिया। गुरु जी से मिलने से पूर्व हमारे जीवन की कोई दिशा नहीं थी। जीवन में जैसी परिस्थितियाँ उत्पन्न होती थी वैसे ही उसका सामना करते रहते थे। हम ईश्वर की सत्यता को समझने में असमर्थ थे। 25 वर्ष पूर्व मेरा बेटा अपने सुनने की शक्ति खो चुका था। कोई औषधि, संत या तांत्रिक हमारी सहायता नहीं कर पा रहे थे। फिर जैसे कहा जाता है, जब शिष्य अधिकारी बन जाता है, गुरु प्रकट होता है, और ऐसा ही हुआ। अचानक एक संबंधी के कहने पर हम गुरुजी के पास पहुंचे। श्रवण शक्ति लौट आई। अंकल बताते हैं, जब पहली बार हमने गुरुजी के दर्शन किए, उन्होंने मेरी पत्नी को हमारे सावधि बचत खाते की संख्या, मेरी पत्नी की साड़ियों की संख्या, मेरी पत्नी को अच्छी दक्षिण भारतीय साड़ियाँ पसंद हैं, उसके पास सोने के जेवरों का वजन और मेरे बिके हुए घर की सही राशि भी बता दी। अंतिम बात मैंने पत्नी को नहीं बताई थी, क्योंकि मैं महिलाओं की हीरे में रुचि के बारे में जानता था। प्रसंग छोटा था, पर मेरा सोचना स्वाभाविक ही था। फिर सत्संगों को सुनने के बाद मेरी उनसे मिलने की जिज्ञासा उत्पन्न हो गई। मैंने उनको अपने पुत्र की श्रवण शक्ति के बारे में बताया तो उन्होंने तुरंत उसके कान में प्रतिदिन बादाम रोगन की 1 बूंद डालने को कहा। 10 दिन के बाद मेरे बेटे के कान में अत्यंत पीड़ा हुई। जब मैंने गुरुजी से इसका उल्लेख किया तो वह बोले कि कल्याण हो गया, 20% ठीक हो गया और अब धीरे धीरे पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। उन्होंने मेरे पुत्र के कानों का टेस्ट भी करवाने को कहा। मेरी प्रसन्नता की सीमा नहीं रही जब मेरे पुत्र ने अपने कानों से उपकरण निकालते हुए कहा कि शोर बहुत अधिक है। गुरु कृपा से वह 25 वर्ष के बाद सुन पा रहा था। मुझे आभास हुआ कि मेरी खोज कितनी अधूरी थी। इधर गुरुजी के चरणों में उनकी दया, मेहर, कृपा और अपने सतगुरु रब स्वामी सब मिल गए थे। चाय की पत्तियों में संदेश। गुरुजी के पास आने पर हमें अनेक सत्संग सुनने को मिले। भक्त अपने निजी अनुभव सुनाते थे और बताते थे कि उन्होंने गुरुजी को विभिन्न परिस्थितियों और विभिन्न रूपों में देखा है। मेरी पत्नी में उसी प्रकार से गुरुजी के आशीष प्राप्त करने की इच्छा हुई। यह नहीं पता था कि वह इतनी शीघ्र पूर्ण हो जाएगी। नव वर्ष आ रहा था और उसकी पूर्व संध्या पर हमारा बड़े मंदिर जाने का कार्यक्रम था, किंतु मित्रों के बार बार कहने पर हमने उनके साथ वह समय व्यतीत करने का कार्यक्रम बना लिया। गुरुजी के मन में कुछ और ही विचार था। प्रतिदिन की भांति मेरी पत्नी चाय बना रही थी। जब उसने पानी में चाय की पत्ती डाली तो उसने सांप के फण का आकार ले लिया। यह सोचकर कि यह संयोग था, उन्होंने चाय की पत्तियों को बार बार पानी में डुबोया तो हर बार वही आकृति बन जाती। यह देखकर वह भयभीत हो गई और उसने मुझे बुलाया। देखकर मैंने बताया कि गुरुजी बड़े मंदिर आने का संदेश दे रहे हैं, पर मात्र इतना ही नहीं था। वास्तव में यह परोक्ष रूप से गुरुजी की कृपा थी। गुरुजी ने मेरी पत्नी को वहां पर नृत्य कार्यक्रम में भाग लेने को कहा और उसका 25 वर्ष से चला आ रहा पीठ दर्द समाप्त हो गया। नास्तिक को पाठ मिला। कुछ वर्ष पूर्व मैं अपने एक मित्र के साथ अपने खेत पर जा रहा था। मेरे मित्र नास्तिक थे, जिन्हें शब्द, कीर्तन, गुरु चर्चा इत्यादि धार्मिक कर्म व्यर्थ लगते थे। उन्होंने कहा कि चमत्कार होने के बाद ही वह गुरुजी पर विश्वास करेंगे। इतना कहने की देर थी कि पीछे से एक ट्रक ने कार पर जोर से टक्कर मारी। कार तो पूरी क्षतिग्रस्त हो गई। दुर्घटना इतनी भयंकर थी कि हम दोनों उछलकर बाहर धरती पर आ गिरे और बेहोश हो गए। होश में आने पर हमने देखा कि दोनों में से किसी को चोट नहीं आई थी। उठने पर मेरे मित्र स्तब्ध थे। मैंने उनको कहा कि आप इसी चमत्कार की प्रतीक्षा में थे। यदि हम गुरुजी के बारे में बात नहीं कर रहे होते तो किसी भी प्रकार से राष्ट्रीय राजमार्ग पर ऐसी दुर्घटना में चोट लगे बिना बच नहीं पाते। उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने हाथ उठाकर गुरुजी को धन्यवाद किया। जब मैंने गुरुजी से इस बात का उल्लेख किया तो वह बोले कि हमें कोई हानि नहीं हो सकती थी, क्योंकि वह हम पर दृष्टि बनाए हुए थे। मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है। मनुष्य को ईश्वर का सबसे बड़ा उपहार संतान है। मेरी भांजी के साथ यही हुआ। डॉक्टर्स के सब प्रयास निष्फल हो गए थे। उसे 7 साल से संतान नहीं हुई थी और
इसकी अब आशा भी नहीं थी। जब वह भारत आई और उसने गुरुजी के दर्शन किए तो उसके या किसी और के कुछ कहने से पहले ही उन्होंने उसे बेटी से संबोधित करके कहा कि उसका काम अक्टूबर में हो जाएगा। हम में से किसी को भी गुरुजी के कथन का मतलब समझ नहीं आया। वह मई का महीना था। कुछ दिनों बाद वह अमेरिका वापस चली गई। गुरु कृपा से वह अक्टूबर में गर्भवती हुई और डॉक्टर हैरान रह गए। उसने एक पुत्र को जन्म दिया। गुरुजी द्वारा दिया गया हर बालक होनहार होने के साथ अपने माता पिता के लिए एक अनमोल रतन होता है। हृदय रोग के लिए समोसे। अंकल बताते हैं, एक बार मेरी नाड़ी की गति 180 हो गई। डॉक्टर ने तुरंत सर्जरी करने का परामर्श दिया। मैंने यह करवाने से पहले गुरुजी को बताना उचित समझा। मैंने डॉक्टर से मिलकर सर्जरी का समय भी नियुक्त कर लिया। संध्या को मैं गुरुजी के पास गया। उन्हें मेरी समस्या का पहले से ही ज्ञान था। उन्होंने संदेश भेजकर कहा कि सब ठीक हो जाएगा। उस दिन गुरुजी ने प्रसाद बांटा। एक अनुयायी समोसे लाए थे। उन्होंने 5 समोसे अपनी मुट्ठी में मसल कर दिए और मुझे खाने को कहा। चूंकि तला हुआ खाना मेरे लिए विष समान था, मैं चकित था। गुरुजी में आस्था होने के कारण मैंने उन्हें खाया और अपने स्थान पर आकर बैठ गया। उन्होंने मुझे फिर बुलाया और 2 समोसे और दिए। मेरा पेट भरा हुआ था, किंतु मैंने किसी प्रकार से वह भी खा लिए। उनके चमत्कार से मेरी नाड़ी घटकर 70 हो गई। अगले दिन डॉक्टर ने अपना निर्णय दे दिया कि मुझे सर्जरी की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे लिए गुरुजी की महानता और प्रेम ऐसा ही है। अंकल एक और सत्संग बताते हुए कहते हैं, रोग परिवर्तन। गुरुजी ने मेरे भांजे के रोग को बदलकर एक और अद्भुत और निराला चमत्कार किया। मेरी बहन का पुत्र छुट्टी पर दिल्ली आया था और पिछले कुछ दिनों से वह खांसी और ज्वर से पीड़ित था। मेरी बहन रूबी, जो स्वयं डॉक्टर है, उसने उसे कुछ दवाएं दी। जब उसका रोग समाप्त होने को नहीं आया तो मेरी बहन ने उसके कुछ टेस्ट करवाए। रिपोर्ट से पता चला कि उसे ब्लड कैंसर है। केवल एक डॉक्टर ने अंतिम रिपोर्ट तक इंतज़ार करने को कहा। मेरी बहन तो अत्यंत चिंतित हो गई और उसने गुरुजी से अपने पुत्र को बचाने के लिए विनती करी। इसी बीच मैं दिल्ली आया और जब मैंने गुरुजी के दर्शन किए तो उन्होंने मुझसे रूबी के बारे में पूछा। मुझे इसका संदर्भ समझ नहीं आया तो मैंने उत्तर दिया कि वह ठीक होगी। बाद में मैंने उसको फ़ोन किया तो उसने कहा कि अगले दिन वह गुरुजी के यहाँ चलेगी। गुरुजी के यहाँ जाते हुए उसने पूरी बात मुझे बताई कि कैसे उसने गुरुजी से प्रार्थना करी थी। केवल फाइनल रिपोर्ट से पता चला कि उसे ब्लड कैंसर नहीं अपितु शरीर के ग्रंथि की समस्या थी। जब हम गुरुजी के चरण स्पर्श कर रहे थे तो उन्होंने रूबी को बताया कि उन्होंने उसके पुत्र का रोग बदल दिया है। क्योंकि किसी को इस बारे में ज्ञान नहीं था, हम चकित रह गए। ऐसे में हमारे अपने गुरु, जो सदा हमारी समस्याएं, कष्ट समाप्त कर देते हैं, उनके बारे में सोचते ही वह प्रकट हो जाते हैं। अंकल एक और सत्संग बताते हैं, सब्जी बेचने वाले को दृष्टि दान। मेरे एक घनिष्ठ मित्र ने चंडीगढ़ में एक प्लॉट खरीदा था, पर उसके बाद उन्होंने पाया कि उसके नीचे जल नहीं है। जब उन्होंने इस समस्या का उल्लेख गुरुजी से किया तो उन्होंने जमीन के एक कोने पर 120 फीट तक खोदने को कहा। उन्होंने यह भी कहा कि यदि जल बेचा गया तो वह सूख जाएगा। उन्होंने गुरुजी के निर्देशों का पालन किया और वहां से जल प्रवाहित होने लगा। भूजल के प्रवाह का मार्ग 100 वर्ष बाद बदल गया था। गुरुजी स्वयं ईश्वर हैं। क्या इसके लिए किसी और प्रमाण की आवश्यकता है? गुरुजी श्रद्धा, विश्वास और समर्पण से आए हुए प्रत्येक व्यक्ति की सहायता करने को सदा तत्पर हैं। चंडीगढ़ के सेक्टर 22 में एक गरीब सब्जी वाला था जिसे 2 आकृतियां दिखाई देती थी। डॉक्टर के अनुसार उसको ब्रेन ट्यूमर था जिससे उसको दृष्टि दोष हो गया था। उसकी सर्जरी हुई पर 6 माह बाद उस रोग की पुनरावृत्ति हो गई। उसकी दोबारा सर्जरी हुई। ट्यूमर असाध्य था और वह 3 माह के लिए कोमा में चला गया। होश आने पर डॉक्टर ने कहा कि वह कुछ और करने में असमर्थ हैं। उसकी माँ उसे घर ले आई। उसने गुरुजी के बारे में सुना तो उनसे अपने पुत्र को ठीक करने के लिए विनती करी। गुरुजी ने उसे 10 मूंगफली सूर्यास्त से पहले जल में भिगोकर सूर्योदय से पहले उसकी गिरी खाकर उसके छिलके आंखों पर कुछ देर रखने को कहा। यह 10 दिन तक करना था। उसकी दृष्टि ठीक हो गई, असाध्यता समाप्त हो गई। वह अब स्वस्थ और खुश है। यह ही तो गुरु कृपा है। मैं गुरुजी के चमत्कारों के बारे में घंटों तक लिख सकता हूँ और घंटों तक उनके गुणगान कर सकता हूँ, क्योंकि सदा मुस्कुराते हुए प्रभु ने मेरे परिवार और पूरी संगत को एक अभेद्य कवच का आश्रय दिया हुआ है। यदि किसी पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है
तो वह केवल यहाँ है और यहीं है। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।